कहानी की शुरुआत होती है कोरिया के खुफिया गवर्नमेंट लैब में, जहां साइंटिस्ट कुत्तों पर बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि कुत्तों को युद्ध में लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस खुफिया प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट साइलेंस था। उधर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जंग ने चा नाम के एक बंदे को कुछ पैसे देकर शुक्रिया कहा, क्योंकि चा ने इलेक्शन कैंपेन में इसकी मदद की थी। बाद में जब चा घर वापस आया तो उसकी बेटी, उसका नाम यिंगमिन था, अपना सामान बांध रही थी क्योंकि वो दूसरे देश में पढ़ने के लिए जा रही थी। खैर फिर शाम को चा यिंगमिन को एयरपोर्ट ले जा रहा था तो गैस भरवाने के लिए एक स्टेशन पर रुकते हैं। वहीं पर चा ने जो नाम के एक वर्कर को अपना कार्ड दिया, लेकिन जो ने कहा कि मशीन खराब होने की वजह से उसे कैश ही देना होगा। तब चा ने देखा कि जो के पास एक मास्टर की थी, तो वो समझ गया कि ये तो एक ट्रक ड्राइवर है जो वर्कर होने का नाटक कर रहा है ताकि पैसे हथिया सके। जो ने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चा बगैर पैसे दिए ही वहां से निकल गया। उसने कहा कि वो खुद गैस स्टेशन के मालिक को दे देगा। कुछ देर बाद वो अपनी गाड़ी में शहर से बाहर बने एक पुल पर पहुंच गए। ये पुल धुंध की वजह से ढका हुआ था, जहाँ सभी ड्राइवर सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक पीली गाड़ी वाला आदमी पागलों की तरह चला रहा था और साथ ही अपनी ड्राइविंग को रिकॉर्ड भी कर रहा था। इसके अलावा वहाँ एक और गाड़ी थी जिसके पीछे एक पिंजरा था, वो भी तेज रफ्तार से चल रही थी। तो चा ने जैसे तैसे उसे टक्कर होने से खुद को बचा लिया। जैसे ही वो गाड़ी आगे निकली तो जिंगमिन यानी उसकी बेटी ने पिंजरे में एक मायूस कुत्ते को देखा। फिर इसके बाद लगातार गाड़ियां आपस में टकराने लगी। ड्राइवर्स ने गाड़ियां रोकने या मोड़ने की बहुत कोशिश की, पर बहुत धुंध होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियां छोड़कर बाहर आ गए। दूसरी साइड पर गैस स्टेशन का मालिक जो को डांट रहा था क्योंकि उसने चा से पैसे नहीं लिए थे। तब उन्होंने पुल पर हुए हादसे के बारे में सुना तो जो ने हिसाब लगाया कि चा अभी भी वहां पर फंसा होगा। अब जो अपने कुत्ते को साथ लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर यिंगमिन ने अपने बाप से कहा कि इन्हें बाहर जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए, पर चा ने उससे गाड़ी में रुकने को ही कहा और खुद बाहर चला गया। अब फौजियों ने एक साइंटिस्ट को गाड़ी से जिंदा बाहर निकाल लिया, लेकिन वो कुत्तों के बारे में कुछ पूछ रहा था। अब चा यंग के साथ ही रुक गया और इधर फौजी भागकर पिंजरे को देखने गए, लेकिन पिंजरा तो पहले से खुला हुआ था और अंदर ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी। ये देखते हुए कैप्टन ने फौरन पुल के सभी फोन सिग्नल बंद करने का आदेश दिया। उधर चा यंग को अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहा था तो उसने मदद के लिए किसी को फोन करने का सोचा, लेकिन अचानक सिग्नल चले गए और इधर पुल पर मौजूद बाकी लोगों के साथ भी यही हुआ। फिर जैसे ही चा ने अपनी बेटी को देखा तो वो घबरा जाता है क्योंकि वो गाड़ी में नहीं थी। असल में उसकी बेटी एक अजीब सी आवाज का पीछा करते हुए E9 नाम के खतरनाक कुत्ते के पास पहुंच चुकी थी, जो ना जाने क्यों अपना सर पटक रहा था। यिंगमिन ने उसे थोड़ा खाना देकर शांत करने की कोशिश की, पर उसी वक्त चा वहां पर आ जाता है और अपनी बेटी को उससे दूर रहने के लिए कहता है और उसे उठाकर वहां से चला जाता है। इधर फौजियों ने फौरन साइंटिस्ट को बताया कि सभी कुत्ते भाग गए हैं, इसलिए उसे कंट्रोल प्रोग्राम एक्टिवेट करना होगा। अब यांग ने अपने लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किया। इसके बाद फौजियों ने उससे बताया कि एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ रहा है। वहीं चा ने भी हेलीकॉप्टर की आवाज तो सुन ली थी, लेकिन वो ये सोचकर हैरान था कि इतने कोहरे में आखिर हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्यों आया। जरूर कोई खतरे की बात हो सकती है। अब उसने फौजियों को बताया कि वो डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी से है, जिसके बाद उसने फोन सिग्नल बंद होने का कारण पूछा, पर फौजियों ने उससे इस मामले से दूर रहने को कहा। तब चा ने गुस्से में एक फौजी का रेडियो छीनने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही फौजियों ने मिलकर उसे स्टीयरिंग व्हील के साथ बांध दिया। इसी दौरान उस साइंटिस्ट ने अपनी गाड़ी में प्रोग्राम एक्टिवेट कर दिया, जिसमें सभी कुत्तों की जानकारी दिखाई जा रही थी। तभी अचानक सभी कुत्ते फुल स्पीड से वापस दौड़ने लगे और फौजियों ने भी अपने हेलमेट पहन लिए थे। असल में सभी कुत्तों के दिमाग में चिप थी, यानी अपने प्रोग्राम के जरिए इन्हें कंट्रोल किया जा सकता था। ये कुत्ते बेहद खतरनाक थे और जल्द ही इन्होंने फौजियों पर जबरदस्त अटैक कर दिया। तभी साइंटिस्ट ने देखा कि E9 नाम का कुत्ता अपनी जगह पर शांत कर रहा है, पर वो ये नहीं समझ पाया कि कमांड का इस पर असर क्यों नहीं हो रहा। इधर फौजियों ने कुत्तों को काबू करने की पूरी कोशिश की और अंत में वो पिंजरे में जा घुसे ताकि कुत्ते इनका पीछा करते हुए उसमें पहुंच जाएं। और आखिर में उस साइंटिस्ट ने प्रोग्राम बंद कर दिया ताकि कुत्ते दोबारा से शांत हो जाएं, इसलिए कि अब वो पिंजरे के अंदर पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसमें से कुछ फौजी पुल पर उतर चुके थे। जो नाम का वो वर्कर भी अपने कुत्ते के साथ वहां पर पहुंच चुका था। इधर चा ने एक बार फिर से उनसे पूछा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जिसके बाद साइंटिस्ट ने इसे प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में बताया और इसे कहा कि तुम खुद इसका पता कर सकते हो। अब कुत्तों को एक नए पिंजरे में शिफ्ट किया जा रहा था और साइंटिस्ट अपने प्रोग्राम से ये सब कंट्रोल कर रहा था। इसी दौरान एक फौजी को जमीन पर एक चिप मिली।
इसे एहसास हुआ कि E9 नाम के कुत्ते ने सर पटक पटक कर ये अपनी चिप दिमाग से निकाल ली है। इधर हेलीकॉप्टर ने कुत्ते से भरा हुआ पिंजरा भी उठा लिया था, लेकिन तभी पायलट ने देखा कि पिंजरे के ऊपर एक कुत्ता बैठा हुआ था। इसने अचानक कूदकर पायलट पर हमला कर दिया, जिससे पिंजरे का बैलेंस बिगड़ गया और वो वापस पुल पर। तब इस पायलट ने इसे गोली मारने की कोशिश की, पर यह कुत्ता बहुत तेज था। इसने कुछ ही पलों में पायलट को बेरहमी से मार डाला। अब जैसे ही हेलीकॉप्टर पुल पर क्रैश होने वाला था तो कुत्ता वक्त पर वहां से निकल गया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से इसमें धमाका हो गया, जिससे सभी कुत्ते पागलों की तरह भौंकने लगे। आखिरकार वो एक बार फिर से पिंजरा तोड़कर बाहर आ गए। इन्होंने गुस्से में वहशी रूप ले लिया। चारों तरफ लाशें गिरने की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। एक कुत्ते ने साइंटिस्ट पर हमला करने की कोशिश की तो साइंटिस्ट ने इस पर अपना लैपटॉप फेंका, तो चाह ने वक्त पर इसकी जान बचा ली। जल्द ही वहां पर एक फौजी आ जाता है और इस कुत्ते को बिजली का झटका देता है, लेकिन तभी दूसरे कुत्ते ने अपने दोस्त की जान बचाई और उस पर झपट पड़ा। फिर चाह ने देखा कि एक कुत्ता इन पर हमला करने के लिए आ रहा है। तभी वो अपनी बेटी को साथ लेकर वहां से निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर जंग पुल पर मदद भेजने की कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहे थे और पुल बहुत ज्यादा ऊपर था। इसी वजह से शिप का भी वहां पर पहुंचना नामुमकिन था। खैर फिर भी उसने रिपोर्टर से कहा कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उधर चाह ने यंग का रेडियो लेकर मदद ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अचानक एक कुत्ता गाड़ी पर कूद पड़ा, पर वो फिर से सूंघकर वापस चला गया। तब यांग ने अपना सारा सच बताया और कहा एक्सपेरिमेंट करके ऐसे कुत्ते बनाए गए थे जो इंसान का हुक्म मानेंगे, लेकिन मिलिट्री ने उन्हें जबरदस्ती ऐसी प्रोग्रामिंग करवाई जिससे कुत्तों को शिकार के लिए इस्तेमाल किया जा सके। असल में इन्हें अमेरिका और यूरोपियन देशों के लिए बनाया जा रहा था, क्योंकि इन्हें आतंकवादियों को पकड़ने के लिए शिकारी कुत्ते चाहिए थे। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक इन्हें अपने शिकार की आवाज पहचानने की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ और कुत्ते बहुत ज्यादा घातक और गुस्से वाले बन गए। अब फौज को इन कुत्तों की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो इन्हें खत्म करने के लिए ले जा रहे थे। खैर कुछ देर बाद चाह रेडियो की मदद से जंग से बात करता है, तो जंग ने फौरन इसे पुल पर वापस जाने के लिए कहा। तब चाह ने जंग को प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में बताया और उसके पास मिस्टर का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए काफी सबूत हैं। लेकिन जंग ने इसे रोकते हुए कहा इस प्रोजेक्ट में उनका अपना डिपार्टमेंट भी शामिल है। उसी वक्त कुछ और कुत्तों ने चाह की गाड़ी को घेर लिया, लेकिन तभी थोड़ी सी दूर खड़ी एक और गाड़ी में जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे डरकर कुत्ते भाग गए। पर अब गाड़ी में जहरीली गैस भरने लगी। खैर इनकी किस्मत अच्छी थी, जल्द ही बस इनकी तरफ आ गई, तो उन्होंने फटाफट अपने चेहरे ढके और भागकर बस में घुस गए। अब हेलीकॉप्टर की आग और गैस की वजह से वहां जबरदस्त धमाके होने लगे। एक जबरदस्त धमाका होता है जिसकी वजह से पुल सेंटर में से टूट जाता है। इसी वजह से कई गाड़ियां समुद्र में जा गिरी, लेकिन बस ऐन वक्त पर पीछे हट गई। उधर दूसरी साइड पर E9 ने अपने दूसरे साथियों को इकट्ठा कर लिया। बस में बैठे जैसे ही सब लोग शांत होते हैं तो चाह ने कहा कि वो डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी से है। उसने लोगों को समझाया कि कोहरे की वजह से सरकार यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, कि जल्द ही इन सबको सुरक्षित घर पहुँचा देगा। उसने सबसे झूठ कह दिया कि धमाके की वजह से फोन के सभी सिग्नल्स उड़ गए और ये जो कुत्ते हम पर हमला कर रहे हैं ये पागल हो चुके हैं। तभी जो भी वहां पर पहुंच जाता है, जो वर्कर था, उसने चाह से कहा कि मेरे पैसे देकर तुम क्यों नहीं आए। चाह ने कहा कि अपना मुंह बंद रखो, ये ऐसी बातों का टाइम नहीं है। थोड़ी देर बाद एक स्पॉट टीम भी पुल पर पहुंच चुकी थी और वो सीधा बस में मौजूद लोगों को बचाने के लिए गई। पूछने पर वो कहने लगे कि हमने तो किसी कुत्ते को नहीं देखा। यहाँ पे अब चाह ने रेडियो पर जंग को समझाने की कोशिश की कि बस से निकलना ठीक नहीं है, खतरा हो सकता है, लेकिन जंग कहने लगा कि फौज इनकी रक्षा कर लेंगी। इसके बाद सभी लोग बाहर निकलकर पुल पार करने लगे, जहाँ चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। तभी अचानक इनको एक कुत्ता भागता हुआ दिखाई दिया, तो वो पीछे हटकर एक गाड़ी से टकरा गए, जिससे गाड़ियों का अलार्म बजने लगा। तभी एक एक करके सभी गाड़ियों के अलार्म बजने लगे, तो एक फौजी छानबीन करने के लिए आगे बढ़ा। असल में एक्सपेरिमेंट के बाद ये कुत्ते बहुत ही चालाक हो चुके थे और फौजियों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने जानबूझकर ये अलार्म बजाए थे। फिर फौजियों के आते ही कुत्तों ने इन पर हमला कर दिया। फौजी इनको गोलियां तो मार रहे थे, लेकिन ये इतने तेज और चालाक थे कि ये सभी गोलियों से बच रहे थे। आसपास के लोगों को भले ही लग जाए, लेकिन इन पर एक भी गोली असर नहीं कर रही थी और बड़ी बेरहमी से सभी फौजियों को मार रहे थे।
इसी पल चाह के ऊपर भी एक कुत्ते ने हमला कर दिया और जमीन पर उसे गिरा दिया। जो ये दूर खड़ा देख रहा था, जो गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था। अब जो ने भौंक कर उस कुत्ते का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसके बाद चाह मौका देखते हुए वहां से भाग गया। उधर चाह भी क्यूमिन को बचाने पहुंचा। क्यूमिन एक कुत्ते से अपने बैग को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर चाह ने कहा कि अपनी जान बचाओ, इस बैग को फेंक दो। पर वो नहीं मानी क्योंकि उसके बैग में उसकी माँ की डायरी थी। चाह ने उससे जबरदस्ती बैग छुड़वाया और पीछे खींच लिया, लेकिन जैसे ही कुत्ता इनके पीछे आया तो एक फौजी ने उसे गोली मार दी। इसके बाद चाह और उसकी बेटी भागकर बस के लगेज डिपार्टमेंट में छुप गए, लेकिन फिर चाह ने देखा कि उसका रेडियो गिर गया था, तो वो फिर से बाहर आया। उसने फौरन रेडियो उठाया और साथ साथ अपनी बेटी का बैग और एक बंदूक भी उठा ली। छोटी बच्ची छुपकर अपनी माँ की वीडियो देख रही थी, जिसमें वो हॉस्पिटल में किताब पढ़कर सुना रही थी और इसके पापा मुस्कुरा रहे थे। खैर जल्द ही यांग वापस आ गया और फिर एक दरवाजा खोलकर बस के अंदर चला गया। यांग ने बताया कि सबसे पहला कुत्ता जो E9 है वही असल है, बाकी इसके क्लोन्स हैं। E9 इन सबको अपना दोस्त समझता है और इसने देखा था कि इंसान कैसे इसके दोस्तों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अपनी चिप निकालने की वजह से वो सबसे अपना बदला ले रहा है। वही दूसरी ओर चाह को बाकी लोग मिले जो एक गिरे हुए ट्रक में छुपे हुए थे। अब सिर्फ थोड़े ही लोग जिंदा बचे थे। अब चाह ने आग की मदद से कुछ मशलें जलाई और हवा में फेंककर जंग से बात की, जिसे वो इन सिक्योरिटी कैमरा की मदद से इन मशलों को देख सकते थे। चाह ने कहा कि वो सब बस में बैठकर यहाँ से निकलने वाले हैं, इसलिए वो चाहता था जंग के स्नाइपर इन्हें बचाने के लिए कुत्तों को मार दें। लेकिन जंग ने इसे साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि रिपोर्टर्स ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे और प्रोजेक्ट साइलेंस का सच सबके सामने आ जाएगा। जंग ने कहा कि एक टीम पुल के टूटे हुए हिस्से में इनका इंतजार कर रही है। तब चाह ने उससे कहा कि छुपाने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये जो लोग यहाँ पर बचे हैं ना, इन सबको प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता चल चुका है। ये बात सुनते ही जंग ने रेडियो को बंद कर दिया। सारे कुत्तों ने बस को घेर लिया था, तो चाह और इसके साथियों ने अपनी मशलें जलाई और इनका मुकाबला करने लगे। फिर एक और बड़ा धमाका हुआ और कुत्ते उसकी तरफ चले गए। आखिरकार उन्होंने मिलिट्री टीम को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तब यांग ने चाह से पूछा कि वो किससे बात कर रहा था, तो चाह ने जंग का नाम लिया। तब यांग ने हंसते हुए कहा, जंग ने ही तो खुद इस प्रोजेक्ट साइलेंस की शुरुआत की थी और इसी वजह से तो इसे पार्टी में जगह मिली। ये सुनकर चाह ने गुस्से में जंग से बात की और इस पर मकारी का इल्जाम लगाया। अब चाह ने कहा कि जब वो इसके साथी यहाँ से निकलेंगे तो इन्हें डॉक्टर और रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद मिलेंगे, जिन्हें ये सब कुछ बता देगा। तभी यांग ने अपना लैपटॉप ढूंढा और उन्होंने कुत्तों को पिंजरे में वापस भेजने का प्लान बनाया। चाह ने फैसला किया कि अपनी जान जोखिम में डालकर कुत्तों का ध्यान भटकाएगा। इसी वक्त उसकी बेटी ने इसे बताया कि वह दूसरे देश पढ़ना नहीं चाहती। फिर इसने चाह को अपनी माँ की आखिरी किताब दी। वो अपनी माँ को तो खो चुकी थी और उन्हें कहती है कि मैं अब आपको नहीं खोना चाहती। वहीं उनके साथ एक लड़की थी जो एक प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर थी। इसने भी अपनी स्टिक निकाल ली और उनकी मदद करने का फैसला किया। वही दूसरी ओर यांग ने प्रोग्राम में चाह की आवाज़ डाल दी ताकि कुत्ते इसे अपना शिकार समझें। कुछ ही पलों में कुत्ते पागलों की तरह बस से बाहर आने की कोशिश करने और भौंकने लगे। तभी योरा ने अपनी गोल्फ बॉल बस के शीशे पर दे मारी, जिसकी वजह से जल्दी शीशा टूट गया और सभी कुत्ते खिड़की से बाहर आ गए। अब सारे कुत्ते वहशी दरिंदे की तरह पिंजरे को हिलाने लगे ताकि वो चाह तक पहुंच सकें। इस मौके का फायदा उठाकर जो बस में चाबी लेने घुसा, पर तभी इसने देखा कि E9 अभी भी वहां पर खड़ा है, जिसके दिमाग में वो चिप नहीं थी। इसी वजह से इस पर कोई कंट्रोल का असर नहीं हो रहा था। अब जो डर के मारे अपने ट्रक की तरफ भागा तो E9 भी इसका पीछा करते हुए इसकी तरफ भागा। अब यांग ने इसे बिजली का झटका देने के लिए अपना डंडा उठाया, पर अचानक से जमीन हिलने लगी और E9 पीछे हट गया। असल में पुल का एक हिस्सा टूट रहा था और कुछ ही पलों में कुत्तों से भरा पिंजरा और कई गाड़ियां पुल के साथ समुद्र में गिरने वाली थी। E9 ने अपने साथियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक कुत्ता मलबे में दबा हुआ दिखाई दिया तो E9 इसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागा। जल्द ही पिंजरा भी फिसल कर गिरने ही वाला था कि अचानक पुल के किनारे पर चाह अटक गया। इसी वक्त जो और बाकी लोग अपने ट्रक में वहां पर पहुंच गए, पर चाह ने इन्हें वहां रुकने को कहा क्योंकि ट्रक के वजन की वजह से पुल नीचे गिर सकता था। इधर चाह अपनी मौत का इंतजार करते हुए अपनी पत्नी की किताब पढ़ रहा था और उसे याद कर रहा था। तभी अचानक से इसकी बेटी वहां पर आ जाती है, तो इसने फौरन दरवाजा खोलकर इसे पीछे हटने को कहा क्योंकि कुत्ते किसी भी पल वहां इस पर हमला कर सकते थे।
मगर E9 ने इस छोटी बच्ची पर हमला नहीं किया, क्योंकि जब ये पुल के साथ अपने सर को पटक रही थी तब इस लड़की ने इसे खाना दिया था। इसी दौरान पुल टूटना शुरू हो जाता है। E9 जिस कुत्ते को बचा रही थी वो भी समुद्र में जा गिरा। तभी छोटी बच्ची ने अपने बाप को बचाने के लिए पिंजरे पर चढ़कर एक रस्सी को उसके साथ बांध दिया। इसके बाद जो और उसके साथियों ने ट्रक चलाकर पिंजरे को ऊपर खींच लिया। इधर पुल तेजी से टूट रहा था तो उन्होंने ट्रक की रफ्तार भी बढ़ा दी। सबने जहरीली गैस से बचने के लिए अपना चेहरा ढांपा हुआ था। तभी जो ने देखा कि आगे भी पुल का एक हिस्सा टूट रहा है तो इसने बहुत खतरनाक तरीके से ट्रक को मोड़ा, लेकिन इस चक्कर में पिंजरा ट्रक से अलग हो जाता है। जब वो एक महफूज इलाके तक पहुंच गए तो इन्हें लगा कि चा और उसकी बेटी मारे गए हैं, क्योंकि वो पिंजरा तो अलग हो चुका था, लेकिन कुछ ही पलों में वो वहां पर आ जाते हैं। आखिरकार चा और उसकी बेटी उनके साथ ट्रक में बैठ जाते हैं। तो चा ने जो का शुक्रिया अदा किया और उसकी बहादुरी पर उसे मेडल दिलवाने के लिए भी कहा। आखिरकार वो पुल के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एम्बुलेंस और रिपोर्टर्स इनका इंतजार कर रहे थे। जंग ने इनको वेलकम किया, मगर चा ने इसे देखते ही इसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा। फिर इसने इससे लिया हुआ सारा पैसा जमीन पर फेंककर रिपोर्टर के सामने प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में सारा पर्दाफाश कर दिया। आखिर में चा ने अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हें दूसरे मुल्क पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगा, मैं इसमें ही खुश हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि E9 समुद्र से बाहर आ गया था और वो साथ अपने क्लोन को भी लाया था। फिर इसने गुस्से से पुल की ओर देखा, जहां से गिरकर इसके सभी साथी मारे गए थे, और इसने एक बार फिर से बदला लेने की ठान ली। तो ये खतरनाक कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। हो सके तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।